फिल्म की शुरुआत में हमें एक कार दिखाई जाती है जिसके शीशे पर ढेर सारा पानी आ रहा था क्योंकि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। वहीं पर हमें एक लड़की भी दिखाई जाती है जो बारिश में भीग रही थी। अब यहाँ से सीन कट होता है और हमें पैट्रिक नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो इस टाइम अपने घर में ही है। यहाँ भी तेज बारिश हो रही है लेकिन वो अपने घर में ही बैठा है, रेडियो सुन रहा होता है। हम देख पाते हैं कि पैट्रिक एक कैंपर वैन में रहता है, यानी कि एक ऐसी वैन में जिससे वहाँ अपना गुजारा करता है, एक घर की तरह यहाँ पर रहता है। तभी अचानक कोई उसके दरवाजे पर दस्तक देता है, जिसे सुनकर पैट्रिक चिल्लाता है कि बाहर जो कोई भी है यहाँ से चला जाए क्योंकि मेरा इरादा नहीं है दरवाज़ा खोलने का। वो इंसान वापस चला गया और पैट्रिक भी वापस आकर कुर्सी पर बैठ गया, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से कोई दरवाज़ा नॉक करता है। इस बार एक लड़की की आवाज़ आई जो कहती है, मुझे मदद चाहिए तो जल्दी से दरवाज़ा खोलो। ये सुनकर पैट्रिक दरवाज़ा पर गया, थोड़ा-सा दरवाज़ा खोलकर उससे पूछता है कि आखिर उसे क्या चाहिए। लड़की कहती है कि बाहर बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश आ रही है और आगे एक टाउन में जाना है, तो क्या वो उसे लिफ्ट दे सकता है ताकि वो वहाँ पर सही सलामत पहुँच सके। पैट्रिक उससे कहता है कि वो बहुत भीग रही है तो वो अंदर आ जाए, और जब वो लड़की अंदर आती है तो पैट्रिक उसे देखकर हैरान हो जाता है, मानो जैसे उसने ऐसा कभी पहले देखा नहीं हो। पैट्रिक उसे कहता है कि काफ़ी रात हो गई है, तो इतनी रात को कहाँ जा रही है। लड़की उसे कहता है कि उसे बस बगल टाउन में जाना है। अब पैट्रिक उसके लिए तौलिया लाता है, लेकिन वो लड़की ये कहकर मना कर देती है कि मुझे तौलिया नहीं चाहिए, मैं बस जहाँ जाना चाहती हूँ मुझे वहाँ छोड़ दो। इस पर पैट्रिक उसे कहता है कि ये वैन बहुत टाइम से ख़राब पड़ी है, ये चल नहीं सकती, इसलिए मैं तुम्हें टाइम नहीं छोड़ पाऊँगा। कल सुबह यहाँ से एक बस जाएगी, वो बस बस उस टाउन तक जा सकती है, इसलिए तुम यहीं रात गुजार लो और कल सुबह होते ही यहाँ से चले जाना। वो ये भी बताती है कि इस टाउन के बच्चे अक्सर उसे परेशान करते हैं, वो दरवाज़ा खटखटा कर चले जाते हैं, इसलिए जब तुमने पहली दफ़ा दरवाज़ा नॉक किया तो मैंने तुम्हें यहाँ से जाने को कहा था, क्योंकि मुझे लगा था कि शायद वो बच्चे हैं जो इस मजाक करने के लिए आए हैं। आगे वो कहता है कि तुम भीग चुकी हो और तुम्हें ऐसा करो कि अपनी शर्ट उतार कर मुझे दे दो ताकि मैं उसे हीटर के पास रख दूँ और वो सूख जाए। ये कहकर वो उसके सामने खड़ा हो जाता है और ऐसा करने के लिए कहता है जैसे कि वो ज़बरदस्ती उससे करवाना चाहता हूँ, जिससे वो लड़की काफ़ी डर जाती है, लेकिन फिर भी वो अपनी शर्ट उसे दे देती है और पैट्रिक उस शर्ट को दरवाजे पर लटका देता है हीटर के पास ताकि वो सूख जाए। इसके बाद पैट्रिक लड़की से कहता है कि यहाँ तो वो कहीं नहीं लगती, तो वो आई कहाँ से है, कहाँ जा रही है। इस पर वो लड़की बताती है कि वो बीच पर सो रही थी, यानी समंदर किनारे, लेकिन बारिश की वजह से मेरी नींद खुल गई, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई तुमसे मदद मांगने। पैट्रिक ये सुनकर हैरान हो जाता है क्योंकि वो बीच बहुत ही ज़्यादा दूर था और अगर वो बीच से यहाँ तक भाग कर आती तो उससे काफ़ी ज़्यादा मीलों का सफ़र तय करना पड़ता। ये नामुमकिन था, इसलिए वो समझ जाता है कि लड़की कहीं न कहीं झूठ बोल रही है, लेकिन जब वो लड़की के पैरों पर देखता है तो बीच की मिट्टी लगी हुई थी, जिससे वो कन्फ्यूज़ हो जाता है कि क्या लड़की सच बोल रही है। इसके बाद पैट्रिक उस लड़की के पीने के लिए ड्रिंक ऑफ़र करता है, लेकिन लड़की उसे कहती है कि उसे ड्रिंक नहीं पीनी। वो उससे फ़ोन माँगती है ताकि वो कॉल कर सके। पैट्रिक ने कहा कि यहाँ कोई फ़ोन ही नहीं है। फिर वो अपनी जेब से उसे कुछ सिक्के निकाल कर उसके सामने टेबल पर रख देता है और कहता है कि थोड़ी देर फिर एक फ़ोन बूथ है जहाँ कॉल कर सकते हैं, मगर इतनी रात होने की वजह से फ़ोन बूथ बंद हो गया होगा, जिस वजह से उसे रात यहीं बितानी पड़ेगी। आगे उसने कहा, लेकिन मेरे पास फ़ोन बूथ की चाबी है, अगर वो चाहे तो वो उसके साथ वहाँ जा सकता है। पर लड़की मना करके वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जब वो देखती है कि बाहर बहुत ज़्यादा तेज़ तूफ़ान आ रहा है तो वो यहीं रुकने का प्लान बनाती है। वो पैट्रिक की ट्रॉली में लड़कियों की कई सारी चीज़ें देखती है, जिससे उसे लगता है कि शायद ये उसकी वाइफ़ की होगी। तभी पैट्रिक कहता है, क्यों ना तुम गर्म पानी से नहा लो ताकि उसका जिस्म भी साफ़ हो जाए और तब तक उसकी शर्ट भी सूख जाएगी। ये कहकर वो फिर से उसके सामने खड़ा हो जाता है, जैसे वो फिर से ऐसा करने के लिए फ़ोर्स कर रहा हो। लड़की घबरा गई और ना चाहते हुए भी बाथरूम में चली जाती है नहाने के लिए। तभी हम नोटिस करते हैं कि वैन के ऊपर से कोई चीज़ गुज़र रही है, क्योंकि वहाँ काफ़ी तेज़ आवाज़ आ रही थी, जिससे लड़की और ज़्यादा घबरा जाती है। पैट्रिक ये सोच रहा होता है कि इतनी रात को वो लड़की यहाँ पर कैसे आ गई। उसने तो बताया कि वो बीच से आई है, लेकिन बीच तो बहुत दूर है। उसने लड़की को कहीं पर देखा भी है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि कहाँ देखा है। लड़की भी सोचती है कि वो बार-बार मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता है, जिस वजह से वो थोड़ी डर भी रही थी और उसे लग रहा था कि उस आदमी के साथ ज़रूर कोई ना कोई गड़बड़ है। अब इन दोनों को एक दूसरे पर शक हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि कुछ तो उल्टा हो रहा है। जब लड़की बाथरूम में नहा रही थी
तो उसके सर से ढेर सारा खून निकलने लगता है, लेकिन तभी वो होश में आ गई और उसे लगता है कि शायद ये हेलुसिनेशन होगी, यानी उसने एक ख्याल देखा होगा, सिर्फ उसके दिमाग में चल रहा था। हकीकत में उसका कोई ताल्लुक नहीं है। जब वो नहा के बाहर आई तो देखती है कि पैट्रिक उसके लिए सूप बना रहा था। तभी पैट्रिक उसे एक स्वेटर भी देता है पहनने के लिए। लड़की ने पूछा, ये किसका स्वेटर है? तो वो जवाब देता है, ये मेरी दोस्त का है, जिसे लड़की फौरन पहन लेती है। अब पैट्रिक उस लड़की से पूछता है, क्या तुम्हारी शादी हो गई है? ये सुनकर वो लड़की यानी कि विजिटर कहती है कि मैं अपना ख्याल तो ठीक से रख नहीं पाती, अपने हस्बैंड का कैसे रखूंगी? यही वजह है कि मैंने अभी तक शादी नहीं की है। मैं इस शहर से दूसरे शहर में घूमती फिरती रहती हूँ और अपने आप को ऐसी सिचुएशंस में फंसा लेती हूँ जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। जहाँ ऐसे मैं फंस गई हूँ और मेरा निकल पाना यहाँ से मुश्किल हो रहा है। जिसके बाद वो लड़की पैट्रिक से पूछती है कि वो रात को 2 बजे तक क्यों जागा हुआ था। पैट्रिक उसे बताता है कि वो बहुत अकेला हो गया है, जिसकी वजह से उसे नींद आना बंद हो गई है। फिर वो उसे सूप देता है पानी के लिए, लेकिन वो उसे नहीं पीती क्योंकि उसे पैट्रिक पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई, जो सुनकर वो काफी घबरा गया और विजिटर से पूछता है, क्या है, तुम्हारा कोई बंदा है, तुमने किसी को बुलाया? तो विजिटर उसे कहती है कि उसके साथ कोई नहीं है, वो बिल्कुल अकेले है। ये सुनकर पैट्रिक दरवाजे से बाहर देखता है, लेकिन उसे वहां कोई नजर नहीं आता, जिससे वो समझ जाता है कि शायद बच्चे ही उसके साथ मजाक कर रहे हैं। इसलिए वो फौरन दरवाजे को लॉक कर देता है। जिसके बाद पैट्रिक देखता है कि विजिटर सूप पीने की बजाय उसे एक जगह पर फेंक रही है, और ये देखकर वो समझ जाता है कि लड़की को उस पर यकीन नहीं आया अभी तक। इसलिए तो वो उसका दिया हुआ खाना नहीं खा रही है, सूप भी नहीं पी रही है। इसलिए पैट्रिक उसे कहता है कि तुम्हें वो खाना खा लेना चाहिए था, क्योंकि उसके अंदर मैंने कुछ नहीं मिलाया था। लड़की ये सुनकर कहती है कि मैं ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी मैंने ऐसा किया क्योंकि मुझे अभी तक तुम पर यकीन नहीं हो रहा। ये सुनकर पैट्रिक टॉर्च लेकर आया, क्योंकि वहां की लाइट खराब हो गई थी, और उसे कहता है कि अगर वो चाहे तो यहाँ से जा सकती है, कोई जबरदस्ती नहीं है उसके साथ। इस पर लड़की कहती है कि नहीं, मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती, और हम मिलकर फ्यूज बॉक्स को ठीक करना चाहिए ताकि लाइट वापस आ सके। अब लड़की का कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये आदमी बिल्कुल ठीक है और मैं बिना वजह से ही उस पर शक कर रही हूँ। इसलिए अब से वो उसके साथ अच्छे से बात करने की कोशिश करती है। फिर वो दोनों फ्यूज ठीक करने लगते हैं। पैट्रिक आगे होता है, लड़की पीछे टॉर्च कर कर खड़ी होती है। लेकिन तभी टॉर्च की लाइट पैट्रिक के कपड़ों पर पड़ी, जहाँ खून लगा हुआ था। साथ में एक हथौड़ा भी रखा हुआ था, जिस पर भी एक खोल लगा हुआ था। वो देखकर वो काफी डर जाती है और उसे लगता है कि शायद वो कातिल है। मगर वो उसके पीठ पर लगी चोट को ठीक करने के लिए दवाइयाँ लेने जाती है। उसने जब मेडिसिन वाला बॉक्स देखा तो एक बॉक्स में बहुत सारे इयररिंग्स थे, जिनमें एक उसकी खुद की बीवी देखकर वो चौंक गई और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर ये यहाँ पर हो क्या रहा है। वो फौरन बाहर आई, पैट्रिक से झगड़ा करती है कि आखिर तुमने मेरे इयररिंग्स क्यों चुराए। ये सुन पैट्रिक कहता है कि मैं तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ, इसलिए तो हो नहीं सकता कि मैं तुम्हारी इयररिंग्स चुराऊं। इनमें से एक भी तुम्हारी नहीं हो सकती। लड़की काफी घबराई हुई थी और वहां से जाने का मन बनाती है। वो कहती है कि वैन का दरवाजा खोलो ताकि मैं जा सकूं। पैट्रिक कहता है कि दरवाजा पहले ही खुला हुआ है, अगर जाना है तो फौरन निकल जाओ। वो कहता है कि तुम खुद यहाँ आई थी मदद मांगने के लिए, और मैंने तुम्हारी मदद की भी, लेकिन अब तुम ऐसा क्यों करके दिखा रही हूँ जैसे मैं गलत हूँ? आखिर मेरे पास ऐसे लोग क्यों आ जाते हैं जो मदद मांगने के लिए, जो बाद में मुझे ही गलत कहते हैं? अच्छा होगा कि तुम मेरे मेरे पास आओ ही ना, क्योंकि अगर वो लोग मेरे पास आएंगे ही नहीं तो मैं मदद किसी की नहीं करूंगा। अब लड़की ने जब दरवाज़ा खोला तो देखा कि बाहर तो बहुत ज़्यादा तेज तूफान आ रहा है। इसलिए वो फैसला करती है कि मैं यहाँ पर ही रुकूंगी। पैट्रिक से ये कहकर माफ़ी मांगती है कि आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। पैट्रिक ने उसे माफ़ कर दिया और वो साथ ताश खेलने लगे। कहता है कि मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन मेरी वाइफ नशा करती थी, एक दिन ज़्यादा लेने की वजह से उसकी मौत हो गई। आगे उसने कहा कि मेरी वाइफ से मेरी पहली मुलाकात एक गैस स्टेशन पर हुई थी। उसने भी मदद मांगी थी क्योंकि उसे भूख लग रही थी, तो मैंने उसे चिप्स के पैकेट दिलाकर वहाँ पहली बार ही हम एक दूसरे से प्यार हो गया और हमने शादी कर ली। ये बात सुनकर लड़की को उस पर यकीन हो गया और इस बार वो ड्रिंक पी लेती है। तभी पैट्रिक को बाहर किसी कार की आने की आवाज़ आती है। जब वो बाहर जाता है देखने के लिए कि कार किसकी है, तो लड़की फौरन उठकर उसके बेडरूम में जाती है, क्योंकि वहां से उसे फोन की वाइब्रेशन सुनाई दे रही थी और उसे लग रहा था कि शायद वहां कोई फोन मौजूद है। जब इसने वहां जाकर पर्दा हटाया तो ये देखकर उसके होश उड़ गए कि वहां एक लड़की की लाश पड़ी हुई है।
जिसके हाथ में चिप्स के पैकेट थे। ये देखकर वो लड़की काफ़ी घबरा गई और उसे यकीन हो जाता है कि सच में पैट्रिक एक कातिल है। ये लड़की उसे गैस स्टेशन पर मिली होगी जिससे उसे चिप्स दिलाए, फिर बहाने से ये यहाँ लाया और उसे मार दिया। ये वही लड़की है जिसकी कहानी वो अभी सुना रहा था, लेकिन वो झूठ बोल रहा था, वो मेरी वाइफ है। ये देखकर लड़की बहुत डर गई, फौरन वहाँ से भागने का फैसला करती है। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ी, सामने पैट्रिक खड़ा था, जो फौरन उस पर अटैक करके उसे बांध देता है। वो कहता है कि हाथ पाँव ना मारना, लड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि कोई फायदा नहीं होगा। पहले लड़की को मैंने ड्रग्स देकर मारा था। वो ऐसा ड्रग होता है जिसमें जिस्म का पानी सूखने लगता है, जिसमें पानी की कमी की वजह से गला सूख जाता है और इंसान की मौत हो जाती है। तुम्हारी मौत भी ऐसे होने वाली है, क्योंकि तुम्हारे ड्रिंक में भी मैंने वही ड्रग मिला दिया है, वो भी सारा का सारा। ऐसा हुआ भीम लड़की को भी अजीब सा महसूस होने लगता है और उसका गला सूख जाता है, जिसके कुछ देर बाद उसकी मौत हो जाती है। लेकिन अब यहाँ पर आता है एक ट्विस्ट जो आपको हैरान कर देगी। ये बात सच है कि पैट्रिक एक सीरियल किलर था। वो लड़की उसकी वाइफ नहीं थी, बल्कि चिप्स दिलाकर वो उसे अपने बातों में बहला फुसला कर लाया था, ताकि उसे दर्दनाक मौत दे सके, क्योंकि ये उसका काम था और ऐसा करने से उसे मज़ा आता था। वो उसकी विक्टिम यानी शिकारी थी, जिसे वो अपनी वाइफ कह रहा था। और ये जो लड़की पैट्रिक से मदद मांगने आई थी यानी विजिटर, ये वही लड़की है जिसे हमने शुरुआत में देखा था, जो बारिश में भीग रही थी। उस टाइम गाड़ी में पैट्रिक बैठा हुआ था, जिसे लड़की पसंद आ गई और वो उसे अपना शिकार बनाने का सोच रहा था। यही वजह है, उसे लग रहा था जैसे मैंने पहले भी इस लड़की को कहीं देखा है। इस टाइम पैट्रिक की इतनी उम्र नहीं थी और अब तो वो बड़ा हो चुका है। उसने बहुत सारी लड़कियों का अपना शिकार बनाया और बेरहमी से उनकी जान ले ली, क्योंकि उसमें लड़कियों को दर्दनाक देने की आदत हो गई थी। ना चाहते हुए भी वो उन्हें मार दिया करता था। और अब वो बूढ़ा हो चुका था, बिल्कुल अकेला, इसलिए वो उस लड़के को अपनी वाइफ कह रहा था, क्योंकि उसका दिमाग खराब हो गया था। लेकिन अक्सर उसे अपने किए का पछतावा होता था। और इससे भी बड़ा राज यहाँ मैं आपको बताता हूँ, ये सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। तो वो ये था कि अभी तक कहानी में जो हमने देखा, वो सारा कुछ पैट्रिक के दिमाग में चल रहा होता है। उसका ख्याल था, क्योंकि उसका दिमाग इतना ज़्यादा खराब हो गया था कि उसे अपने विक्टिम्स नज़र आ रही थी, जैसे जैसे उसने उनका खून किया। हालांकि ये चीज़ तो बहुत पहले ही से चालू हो चुकी थी। ये सारे विजन्स ख्याल पैट्रिक को अक्सर नज़र आती रहती थी, जो उसकी अलग अलग विक्टिम्स लड़कियों के साथ होती थी, जिन सबको उसने अपनी जवानी से अब तक मारा था। और ये सारी चीज़ें उसे शर्मिंदगी का एहसास करवा रही थी। कुछ लड़कियों के ख्याल तो हेलुसिनेशन बन जाते थे, जैसे कि पैट्रिक ने उनके साथ जो कुछ किया भी नहीं, वो भी उसे दिखाई देता था। सिर्फ उसकी खराब दिमाग हालात की वजह से वो मनगढ़ंत कहानियां बनाने लगता था, जैसा कि उसने इस लड़की के बारे में देखा। वो लड़की जब मदद मांगने आई थी, तभी पैट्रिक ने हथौड़े से उसे मार दिया था। यही वजह है कि शावर लेते हुए उसे खून दिखाई दिया, और लड़की के साथ आगे का सारा टाइम बस पैट्रिक की हेलुसिनेशंस थी। और जिस लड़की को भी वो मारता था, उनका सामान अपने पास ही रख लिया करता था। और अब उन सभी लड़कियों को आत्मा यहाँ आकर पैट्रिक को भी वही ड्रग पीने पर मजबूर करती है, जो बिना सोचे समझे वो पी जाता है। और अब मरने की बारी उसकी खुद की थी। वो उस गिल्ट को अपने साथ लेकर मरने वाला था कि वो कितना बड़ा सीरियल किलर था, लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं था। उसका ये गिल्ट उसके साथ ही मर जाएगा, और इसी के साथ बस इस कहानी की खत्म हो जाती है।